हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। यूपीटी जीटी पीजीटी जीआईसी की सीरीज़ में आज हम लोग स्टैटिक्स के अंदर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन एट अ पॉइंट। ठीक है, उस पर हम लोगों ने बात किया था। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की बात की थी। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस पे हम लोगों ने काम किया था। आज हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, इसको पहले जान लेते हैं, देन इसको कनेक्ट करेंगे पीछे वाली थ्योरम से ही। देन इस सेगमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है हमारा लामीज थ्योरम। ठीक है, ये एक ऐसी थ्योरम है जिसको मोस्टली हमारे सभी दोस्त जो भी फिज़िक्स से होंगे या जो भी जिसने भी स्टैटिक्स या मैकेनिक्स पढ़ा होगा या बीएससी में या एमएससी में या इंटरमीडिएट में भी फिज़िक्स में अगर पढ़ा होगा तो वो लोग जानते होंगे। ठीक है, और इसके मेनी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान ले परपेंडिकुलर ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है। मान लीजिए आपके पास तीन फोर्स हैं, उनको आप किसी ट्रायंगल की साइड से दिखा रहे हो। ओके, और ट्रायंगल की साइड से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो साइड्स जो है ट्रायंगल की साइड से उनका अगर उनके परपेंडिकुलर अगर आप ले लोगे और ये ध्यान में रखते हुए कि वो तीनों फोर्स या तो अंदर की तरफ हो या तो बाहर की तरफ हो, तो वो तीनों फोर्स क्या होते हैं अंडर दिस लॉ, वो क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, ये आपका बोलता है आपका परपेंडिकुलर ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स इस चीज़ को कहता है। इसका प्रूफ बिल्कुल इजी है, जो आपने पीछे वाले में किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स में। आपने क्या किया था, तीन फोर्स अगर किसी पॉइंट ओ पर लग रहे थे तो और अगर वो उसके कन्वर्स पे नहीं सीधी ही बात करें, अगर कन्वर्स नहीं, कन्वर्स उल्टा हो जाएगा। अगर तीन फोर्स हैं किसी पॉइंट ओ पर लग रहे थे और आप उनको अगर किसी ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट कर पा रहे थे इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन दीज फोर्सेस आर इन बैलेंस्ड पोजीशन। वही चीज़ है, वहाँ पे क्या थे, फोर्स जो थे वो साइड्स के पैरेलल भी थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फोर्स साइड्स के इक्वल हैं, मतलब फोर्सेस जो हैं उनके रेशियो में लिए गए हैं, आपके साइड्स के रेशियो में लिए गए, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं अगर साइड से, तो और वो या तो अंदर की तरफ है या तो बाहर की तरफ है, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा या वो बैलेंस्ड होंगे, ये आपका है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ना डिस्कशन करते हो, हम अपने मेन कोर टॉपिक लामीज थ्योरम पे चलते हैं, उसको देखते हैं, उसका प्रूफ छोटा सा है उसको देखते हैं, देन उसके जो एप्लीकेशन है उसको देखते हैं। ठीक है, लामीज थ्योरम, तो पहले लामीज थ्योरम कहता क्या है उसको देख लेते हैं। लामीज थ्योरम, ठीक है, ये कहता क्या है, ये कहता है कि अगर तीन फोर्स आपके पास हैं, ठीक है, और वो किसी पॉइंट पे क्या है, बैलेंस्ड है। तीन फोर्स की बात करता है लामीज थ्योरम। ठीक है, पहले आप ये क्लियर कट कर लीजिएगा दिमाग में, तीन फोर्स हैं किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पे लग रहे हैं और बैलेंस्ड हैं। ठीक है, बैलेंस्ड है, तो कोई भी फोर्स अगर आप P उठाते हो तो वो फोर्स जो अदर फोर्सेस हैं उनके बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं, जैसे पॉइंट O पर मान लीजिए आपके तीन फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, P Q R, ठीक है, किसी पॉइंट ऊपर लग रहे हैं और ये बैलेंस्ड हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बैलेंस पहले से बोल देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जैसे P एंगल है तो Q और R के बीच का मान लीजिए एंगल आप ले रहे हो अल्फा, ठीक है, P Q के बाद फिर ये आप मान लो बीटा ले रहे हो और ये आप मान लो गामा ले रहे हो। ठीक है, तो P जो है वो दूसरे दो जो फोर्सेज उनके बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शन होगा, तो P इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। सिमिलरली Q इज प्रोपोर्शनल टू Q, अगर आपने उठाया देखिए तो ये दो एंगल्स, ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल बीटा लोगे तो साइन बीटा। R इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। इसको थोड़ा रीराइट कर लेते हैं। देखिए अभी मैं स्टेटमेंट जस्ट लिखा हूँ, अभी मैं इसके प्रूफ पे नहीं आया हूँ। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप वो करोगे तो क्या हो जाएगा, K साइन अल्फा, K साइन बीटा, K साइन गामा। ठीक है, आप इसको फिर रीराइट कर सकते हो। अब आप इसको लिख सकते हो P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा, R अपॉन साइन गामा। आप के मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिस इज नोन एज लामीज थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है और TGT PGT GIC DSSB KVS NVS जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, सारे एग्ज़ाम में इंक्लूडेड IIT JEE, आप अगर BSc का एंट्रेंस दे रहे हो, MSc का एंट्रेंस दे रहे हो, मोस्टली जहाँ भी स्टैटिक्स पूछता है, आपका मैकेनिक्स का पोर्शन पूछता है, फिजिक्स में तो ये बिल्कुल आम है। आप फिजिक्स में आप चाहे IIT JEE का दोगे, फिजिक्स में आप चाहे BSc का एंट्रेंस दोगे, MSc का एंट्रेंस दोगे, इवन PhD का एंट्रेंस दोगे, तो आपसे लामीज थ्योरम डेफिनेटली पूछेगा। ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है स्टैटिक्स का। फिजिक्स के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये डेफिनेटली कहीं भी पूछ सकता है, वो पूरा राइट होगा उसके पास। लेकिन आप मैथमेटिक्स के हो
और अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो और वहाँ पे अगर स्टैटिक्स पूछा है तो आप इसको बिल्कुल छोड़िएगा मत, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। अभी हम देखेंगे इवन आपके जो टीजीटी 2016 में तो डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट पे सीधा स्टेटमेंट ही देकर आपको पूछ लिया ये किस थ्योरम का स्टेटमेंट है, समझ लिए 2016 की टीजीटी के पेपर में। और हर साल न्यूमेरिकल तो इस पर ढेरों बनते हैं। कुछ फोर्सेस आपको दे देगा, एंगल फाइंड आउट करने को बोलेगा, दो एंगल, एक एंगल छोड़ देगा, तीन फोर्स दे देगा, दो एंगल दे देगा, तीसरा एंगल को फाइंड आउट करने को छोड़ देगा। मेनी एप्लीकेशन और मेनी टाइप की प्रॉब्लम बनती हैं इसमें से, ठीक है। तो होप आप समझ जाओगे। ये हमने जस्ट इसको ट्रांसलेट किया अपनी लैंग्वेज को, प्रोपोर्शनलिटी को फिर इक्वलिटी में ले गए कांस्टेंट की हेल्प से, देन उसको कंबाइंड फॉर्म में लिखा। तो ये है एक्चुअल में लामीस थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ। ये है कि जो कोई भी फोर्स आप उठाओ, अगर तीन फोर्स है, फिर से मैं स्टेट कर दे रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ तो इसलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तीन फोर्स आपके पास पी क्यू आर हैं, किसी पॉइंट ओ पर वो एक्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत छोटा सा ओ बनाया है, ठीक है। किसी तीन फोर्स किसी पॉइंट ओ पर एक्ट कर रहे हैं और बैलेंस्ड हैं। ये बड़ी खास बात है। बैलेंस्ड होने का मतलब आप समझते हो ना, बैलेंस्ड है अगर ये तीन फोर्स तो आप P + Q + R = 0 वेक्टर लिख सकते हो बैलेंस पोजीशन में। तो हर फोर्स, यानी अगर मैं P फोर्स उठा रहा हूँ तो ये जो दो अदर फोर्सेस हैं उनके बीच के एंगल के साइन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्यों उठाओगे तो R और P के बीच का एंगल, R और P के बीच का एंगल बीटा, तो ये साइन बीटा के प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली ये साइन गामा के होगा। इनको थोड़ा सा ऐसे करो तो आएगा। चलिए इसको फटाक से प्रूफ कर लेते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, ठीक है। इसका प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो लामीस थ्योरम है, अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये आपका साइन रूल जो होता है उसी से ये काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। साइन रूल आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, हमने वेक्टर की सीरीज़ में भी साइन रूल डिडक्ट किया था क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से, आप लोगों को याद होगा। होप नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल में जाके वेक्टर एनालिसिस की सीरीज़ में आप क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ पढ़ाया है वहाँ पे एक क्वेश्चन ही कराया है इस पे असल में, वहाँ आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत जल्दी करेंगे, ज़्यादा इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करते हुए, जितना मैथमेटिकल कम से कम होगा उसमें आपको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहली बात, स्टेटमेंट से ही हम स्टार्ट करते हैं। तीन फोर्सेज गिवन है, किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और क्या है, बैलेंस्ड हैं। तो बैलेंस्ड है तो यहीं से हमने पकड़ लिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स को ले आए इधर, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स कहता है अगर वो बैलेंस्ड हैं तो उनको क्या किया जाता है, किसी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम एक ट्रायंगल चलिए कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और क्या, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने का मतलब एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, ठीक है। पर वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना यहाँ पे मतलब है पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना समथिंग, ठीक है। ऐसा क्यों है अभी आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। ये है ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए करना क्या है हमको, ये हमारा फोर्स P है, ये हमारा फोर्स Q है, ठीक है। सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमारा R है, ठीक है, दैट्स ओके। अब देखिए इसको एक काम करते हैं, तो देखिए P और Q के बीच का एंगल क्या है, गामा, ठीक है। ये आपका गामा एंगल है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देते हैं चाहे तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। R और P के बीच का एंगल क्या है, बीटा है आपका, ठीक है। और ये इनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। आप ध्यान से देख पा रहे होगे, ठीक है। इतना आप अगर समझ रहे होगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, R, ठीक है, ABCD, ठीक है, R, और ये गामा एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से। आप ये डायगोनल बनाओ चाहे ये डायगोनल बनाओ, ठीक है। ये हमारा O था, अगर आप इसको कोई और नाम दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबरिंग थी ये कुछ और भी ले सकते हो, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। देखिए हमने सेम रखा, PQ के बीच का एंगल गामा रखा है, और PR के बीच का बीटा, और QR के बीच का अल्फा, ठीक है। आप यहाँ थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ा लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हमारा एंगल अभी भी गामा रहेगा, इससे आप परेशान मत होइएगा एक भी, ठीक है। चलिए हमको प्रूफ करना है कि ये साइन रूल, लामीस थ्योरम प्रूफ करना है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया कि वो किसी पॉइंट पे अगर बैलेंस्ड होंगे तीन फोर्स तो वहाँ पे हम लोग बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से उनको किसी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे फोर्सेस को, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये ट्रायंगल बना लिया। तो आप यहाँ से देख पा रहे होगे ये जो R वेक्टर है इसको अगर आप इधर साइड ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये Q, तो आपको जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो तो यही ट्रायंगल ना मिला बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से। चलिए अब इसके आगे की फर्दर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बस यहीं से आपका काम शुरू, खत्म नहीं, खत्म तो यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आए, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं काम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एंगल्स की बात करना चाहेंगे हम। सबसे पहले देखिए आप ACB, या इसको O ही कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा में, बल्कि और सिमिलरिटी रहेगी, ठीक है। हम बात करते हैं ट्रायंगल OCB की,
ठीक है। ये जो एंगल आपका है ध्यान से देखिएगा, ये एंगल क्या होगा, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन है जब इंटरसेक्ट करती है तो एकांतर कोण बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन सब का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत पहले अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। ये दो साइड हैं देखिए पैरेलल है और ये एक तीसरी लाइन कट कर रही है, तो ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा ये क्या होंगे, सेम एंगल होंगे, ठीक है, ये सेम एंगल होंगे। अब बात आती है ये एंगल होगा क्या, ये जब अल्फा हो गया और ये देखिए पूरी यही लाइन तो है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। ओके, तो ये एंगल आपका आ जाएगा, पहले तो इसको लिख देते हैं किसके एंगल के बराबर है, एंगल DOC के बराबर है। इसको लिख लीजिए आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसकी बात किया था हम लोगों ने, इन सब एंगल को बहुत अच्छे से एक लेक्चर में हम लोगों ने जब प्रूफ किया था कि किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, वहाँ पे हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताया। तो OCB की वैल्यू आपको मिल गई पाई माइनस अल्फा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। ये हो गया। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, देखिए हम लामिस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट हमने यूज़ किया कि 3 फोर्स अगर किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं और बैलेंस्ड हैं, तो वहाँ पे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स की हेल्प ली, उसकी मदद से हमें एक ट्रायंगल हमको मिल गया। अब वो ट्रायंगल मिल गया इस प्रकार से मिला है कि वो जो ट्रायंगल की तीनों साइड हैं वही तीनों हमारे फोर्स हो गए, डन। अब उस ट्रायंगल में हमारा ये काम होगा, हम उस ट्रायंगल में आप साइन रूल लगाना चाहेंगे, ठीक है। साइन रूल लगाने के लिए आपको पता है कि ट्रायंगल की साइड जब पता हो जाए तो हमें एंगल की तलाश होती है, तो हमें साइड्स तो पता चल गई बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, हम बस आप एंगल की तलाश कर रहे हैं। आप देख पा रहोगे हमने इसीलिए सबसे पहले इस एंगल की तलाश की OCB की, जो कि P के सामने का एंगल है, ठीक है। सिमिलरली हम इस एंगल को तलाश करेंगे और फिर इस एंगल को तलाश करेंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। फिर हम जैसे ही साइन रूल लगाएंगे, साइन रूल क्या कहता है, अगर आप P एंगल उठा रहे हो तो P अपॉन इसके सामने का एंगल, अगर ये मान लीजिए A है, C एंगल है, तो P अपॉन साइन C। इसी तरह B अपॉन इसके सामने का एंगल, जो ये साइड है तो इसके सामने का एंगल भी, सिमिलरली ये साइड है तो इसके सामने का एंगल भी। तो बस साइन रूल लगा देंगे, आपका सीधा डिडक्ट हो जाएगा। बस यही करना है हमको, ठीक है। क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन आपको भी साइड समझते चलना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमारा सीधा मोटो है कि हम सिर्फ एंगल को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं से अल्फा बीटा गामा के टर्म में आएंगे, दैट्स व्हाई वी गॉट द एक्सप्रेशन इन अल्फा बीटा गामा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एंगल की तलाश है हमको, किस एंगल की, COB की तलाश है, ठीक है। COB एंगल क्या होगा, ठीक है। COB आप देख पा रहोगे, डायग्राम से देखो सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप एक बार बस डायग्राम पे जाओगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर कट हो जाएंगी, ठीक है। COB, हमको COB एंगल चाहिए, तो आप देख पा रहे होगे COB एंगल हमारा, देखिए ये है, इसको चलिए डबल कर देते हो, तो फिर ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से ये एंगल हो जाएगा, बताइए कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये जो एंगल है ये देखिए, बट उसी से बन रहा है ना, और ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ओके। और ये आपका 180 है पूरा, तो ये बीटा है, तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस बीटा, तो आपका ये एंगल आ जाएगा पाई माइनस बीटा, ये एंगल आपका आ चुका है पाई माइनस अल्फा। अब जाहिर सी बात है ये जो एंगल आने वाला है वो आपका आएगा, इसको 3 लाइन कर देते हैं, ये पाई माइनस गामा आएगा, हम इसको वेरीफाई कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। समझ पा रहे हैं, तीनों एंगल देखिए तलाश हो गई, ठीक है। अब ये एंगल कैसे हुए पाई माइनस गामा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये है और ये संगत कोण से, ये कोण क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये पाई माइनस गामा हमें अभी नहीं पता है, सॉरी ये हम क्लेम किए हैं, ठीक है, अभी नहीं पता, अभी इसको आप ढक लीजिए चाहे तो यहाँ से देखिए ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा, और ये एंगल क्या होगा, देखिए ये स्ट्रेट एंगल है और ये पूरा इतना गामा है, तो ये इतना एंगल क्या होगा, पाई माइनस गामा। तो ये जो एंगल आएगा ये आपका पाई माइनस गामा होगा, दैट्स वाई हमने पाई माइनस गामा ऑलरेडी लिख दिया। तो इवन आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, हम इसको फटाक से लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए OCB हो गया, COB की बात करते हैं। COB देखिए सेकंड में इसके बराबर हुआ, DCO के बराबर हुआ, ओके। और ये आया हमारा पाई माइनस बीटा COB, ठीक है। अब सिमिलरली थर्ड वाला एंगल होगा हमारा OBC, ठीक है। OBC एंगल जो होगा वो हमारा एंगल DO, इधर कुछ नाम दे देते हैं, E पॉइंट बोल देते हैं इधर की तरफ वाले को, तो ये DOE और ये हो जाएगा पाई माइनस गामा। अप्लाई द साइन रूल एंड यू गॉट द एक्सप्रेशन। साइन रूल, अब आप हमसे साइन रूल पूछेंगे तो फिर हम यहाँ पे बहुत जल्दी ही बताएंगे। अंडर ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो साइन रूल को साइन रूल पे बहुत अच्छा डिस्कशन रखेंगे, बहुत ही हेल्दी और स्मूथ डिस्कशन रखेंगे। वहाँ पे आपको एक एक चीज़ मैं क्रिस्टल क्लियर करूँगा, लेकिन आप यहाँ पे साइन रूल बस समझ लीजिए। किसी ट्रायंगल में साइन रूल क्या कहता है उसको मैं बहुत ही एक
बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल है, ए के सामने की साइड ए बोल दो, बी के सामने की साइड बी बोल दो, सी के सामने सी, देखिए इसको थोड़ा बड़ा बनाइएगा, सी सी मैच मत कराइएगा, ये बड़ा सी होगा, ये साइड वाला जो होगा वो छोटा सी होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, यही यूज़ करते हैं वहाँ पे फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो ये कहता है साइन रूल के हिसाब से क्या होता है, जो साइन ए होता है, असल में जो साइन ए होता है वो प्रोपोर्शनल टू साइड होता है, अपने सामने वाले जिस एंगल की बात करोगे उस, या ऐसे बोलो, कोई भी साइड अपने सामने वाले एंगल के कोसाइन के प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे BC साइड है अपने सामने वाले एंगल के, ए एंगल के प्रोपोर्शनल होगी, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो, साइन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी, ये है, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल, सॉरी साइन रूल। देखिए मिस कर गए, बताते बताते मिस हो जा रहा है, बता जो रहे हैं वो मिस हो जा रहा है, और जो बता दिए वो नहीं हुआ ठीक है। तो ये आप समझ गए साइन रूल क्या होता है। बस आप साइन रूल लगा दो, आपके पास ट्रायंगल OBC में साइन लगा इन OBC, अब बस OBC में साइन रूल लगा दो। क्या कहता है साइन रूल, OB अपॉन इसके सामने का एंगल क्या है, OCB है, तो साइन OCB। सेकंड साइड उठाओ आप, BC अपॉन इसके सामने का एंगल क्या है, COB, साइन COB। अगला क्या है, OC, इसके सामने का OBC, साइन OBC। बोलिए यहाँ तक आपको क्लियर होगा, होप समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। बस आपका प्रूफ हो गया, अब ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना, बस यही था, ये बताने में थोड़ा सा समय लग गया, अदरवाइज ये एक लाइन का प्रूफ था, ठीक है। एक लाइन में आप सीधा, एक लाइन में मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन है, आप जस्ट ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, सीधा आप लिखोगे, साइन की एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख दोगे। देखिए OB का मतलब है P वेक्टर, साइन OCB, देखिए हम भूल गए OCB यहाँ पे लिखा था, खैर कोई बात नहीं, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। OCB हमारा क्या है, पाई माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस अल्फा। देखिए BC कितना है, R है, COB कितना है, देखिए ट्रायंगल उसमें तो बना ही है बीटा, साइन पाई माइनस बीटा, और बचा Q, और यहाँ पे बचा गामा, तो पाई माइनस गामा। बताइए यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल आसान है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यहाँ पे आप सीधा कर क्या दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन साइन, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है क्या, देखिए BC क्या है हमारा, R है, देखिए गलत हो गया, सॉरी BC R नहीं है, देखिए वही मैं कह रहा था, ये Q है और ये R है, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो यहाँ पे देखिए BC की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी BC तो BC यहाँ पे है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ BC की जगह Q कर दीजिए थोड़ा सा, और ये R है, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा। क्यों होगा, साइन पाई माइनस बीटा साइन बीटा होता है, दैट्स वाई। और ये हो जाएगा R अपॉन साइन गामा। देख रहे हैं आप, ये जो एक्सप्रेशन लिखा था यही तो हमको मिला है इसे, ठीक है। क्यों हो रहा है, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, साइन पाई माइनस अल्फा जो होता है वो आपका साइन अल्फा होता है, ठीक है, इसलिए। तो आशा करता हूँ आप लोग को लामीज थ्योरम का प्रूफ समझ में आ गया होगा। यही है हमारा प्रूफ लामीज थ्योरम का, बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट जो आपको बताया, ये लामीज थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे, ये कंसेप्ट आपको लगाने पड़ते हैं ज्योमेट्री के, और आपको बहुत सारे रिजल्ट की ज़रूरत होती है, वो सब आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए बहुत हुआ लामीज थ्योरम का डिस्कशन, अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि वही सबसे मेन सेगमेंट है। अदरवाइज आपसे लामीज थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछेगा आपके TGT PGT एग्जाम्स में, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके लिए जस्ट अगर आप लामीज थ्योरम का प्रूफ कर लोगे तो इसमें काफ़ी कुछ छिपा रहता है, आपको क्वेश्चंस करने के आइडियाज़ यहीं से मिलते हैं काफ़ी कुछ, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा लामीज थ्योरम। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब मेन जो इसका कोर टॉपिक है, कोर क्या बोले, जो इसका कह लीजिए सबसे मेन जो चीज़ है वो अब हम लोग करने जा रहे हैं, इस पर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेस इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तीन फोर्सेस किसी पॉइंट पे इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और अगर वो बैलेंस्ड हैं तो हमको प्रूफ करना है वो इक्वल होंगे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी पॉइंट पे तीन इक्वल फोर्स लग रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, P P, ठीक है, किसी पॉइंट पे तीन इक्वल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो बैलेंस्ड हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि उनके बीच का एंगल सेम होगा, यही है, ठीक है। सॉरी वो इक्वल होंगे, हमको बोला है, सॉरी हमने उल्टा ही कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने ये बोला है कि तीन फोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक है,
तीन फोर्सेस हैं, ठीक है, उनके बीच का एंगल सेम है, सॉरी, ठीक है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तीन फोर्स गिवन है, किसी पॉइंट ओ पर एक्ट कर रहे हैं और सेम एंगल अल्फा बना रहे हैं, और अगर वो बैलेंस्ड हैं तो हमको प्रूफ करना है कि वो तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ये तीनों फोर्स सेम होंगे, सिंपल। तो यहाँ पे आप सीधा देखिए, एक पॉइंट पे तीन फोर्स जब भी एक्ट करें, किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो, अगर फोर्सेस की बात कर रहा हो, किसी पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और तीन फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, आप तुरंत समझ जाना कि वो लामिस थ्योरम का ही कुछ एप्लीकेशन है या कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है। तो ये आप दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पीजीटी जीआईसी का प्रीवियस ईयर खोल के देख लेना, आपको डेफिनेटली इस पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आप क्या करोगे, P अपॉन, देखिए जो फोर्स लेते हैं उनके अदर वाले फोर्स के बीच का कोसाइन, साइन, ठीक है, साइन, तो ये साइन अल्फा, Q अपॉन, फिर इसको उठाओगे तो ये साइन अल्फा, R उठाओगे तो फिर साइन अल्फा। आप देख लो, साइन से मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू Q इक्वल टू R। एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है, आसान था। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा था कि तीन फोर्सेस अगर किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो हमको प्रूव करना था वो तीनों एंगल, वो तीनों फोर्स सेम होंगे। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक। अब चलिए एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल आपको ABC दिया गया है, ठीक है, उसका जो सरकम सेंटर है वो O है। देखिए सरकम सर्किल की जब बात करता है तो आप कैसे समझते हो उसको, किसी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, सरकम सर्किल का मतलब यही होता है। इन सर्किल बोलता तो ट्रायंगल के अंदर आप, ट्रायंगल के अंदर आप क्या बनाते, सर्कल बनाते, ठीक है, और फिर जो उसकी रेडियस होती तो इन सर्कल की रेडियस होती, वो सरकम सर्किल की रेडियस होती, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें। तो आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ABC जिसका सरकम सेंटर O है, इसका मतलब एक आपको सर्कल बनाना है, उसके अंदर ट्रायंगल बनाना है, उसका जो सेंटर है वो आपको O गिवन है, और O पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं PQR अलोंग OA OB OC, ठीक है। तो हमको कुछ एक्सप्रेशंस प्रूफ करने हैं, देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको फटाक से देखते हैं। हम क्वेश्चंस लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, इसीलिए लिखने में ये लग रहा है क्या लिखा जाए। हाँ, क्वेश्चंस कुछ लिखने का कोई उतना बेनिफिट नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई भी हम नहीं लिख रहे हैं, दैट्स वाई, ठीक है। देखिए आपको क्या गिवन है, एक सरकम सर्कल गिवन है, ठीक है, सरकम सर्कल गिवन है, ठीक है। सरकम सर्कल का मतलब ही यही होता है कि आपको पास एक सर्कल है जिसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, इसका जो सेंटर होता है वो सरकम सेंटर होता है, इसको आपने O बोल दिया है, ठीक है। अब इस पर मत जाइएगा कि ट्रायंगल थोड़ा सा ऊपर चला गया, नीचे चला गया, वो हाथ से ज्योमेट्री है, उतनी सेट नहीं है, ठीक है, इतना आप समझ रहे होगे। तो इसमें क्या कह रहा है, आपको एक सरकम सर्कल दिया गया, उसका सेंटर O दिया गया, ऊपर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं OA OB OC की डायरेक्शन में, ठीक है, यही बोल रहा है, और उनका नाम है PQR। तो OA OB OC, तो देखिए तो OA की डायरेक्शन में जो है वो P है, OB की डायरेक्शन में जो है Q है, OC की डायरेक्शन में जो है वो R वेक्टर है। R वेक्टर बोलिए, R PQR फोर्सेस बोलिए, सब सेम है। वेक्टर भी क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट्स वाई, ठीक है। तो आपको कुछ एक्सप्रेशन दिखाना है, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, P अपॉन साइन 2A, Q अपॉन साइन 2B, R अपॉन साइन 2C, ठीक है। देखिए एग्जाम में आप पूछोगे एग्जाम में प्रूफ आता है क्या, देखिए एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, जीआईसी का जब आप मेंस दे रहे होगे तो वहाँ पे आपसे प्रूफ कराएगा, डेफिनेटली प्रूफ कराएगा, ठीक है। लेकिन आप जब जीआईसी का जो प्री वाला एग्जाम दोगे आप, या पीजीटी का एग्जाम दोगे, या टीजीटी का एग्जाम दोगे, या और भी जिसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन है, वहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए आपको दे देगा ये सारा सिनेरियो, आपसे पूछेगा इन दिस सरकम सर्किल विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसे करके तीन एक्सप्रेशन बना देगा, कहीं का Q यहाँ कर देगा, यहाँ का Q यहाँ ले जाएगा, किसी में B का C इधर उधर कर देगा, तीन एक्सप्रेशन बना देगा। तो चीज़ें वहाँ थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप तुरंत समझ जाओगे, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा 2 लाइन का 4 लाइन का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते, हालांकि आपको बस थ्योरम लगाना रहेगा, ठीक है। एक ये प्रूफ करना है, ठीक है, बहुत छोटा है, आपको दिख रहा होगा बड़ा एक्सप्रेशन ही, लेकिन है छोटा। और इसी का जस्ट थोड़ा सा छोटा वाला भाई है, वो आपको क्या है, P अपॉन, ये सब ये जो A B C और ये सब सिम्बल्स है ना, ये सब आपको जब हम ट्रिग्नोमेट्री क्लियर कर देंगे
तो आप नहीं परेशान होगे। देखिए अब ये साइक्लिक ऑर्डर में मैंने इसका पैटर्न समझ लिया, तो अब मैं देखूंगा नहीं, मैं लिख दूंगा यहाँ। देखिए बी स्क्वायर का बी की जगह सी, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोले अब यहाँ पी क्यू आर आएगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ बी स्क्वायर आएगा तो सी स्क्वायर, सी है तो ए आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये सब पैटर्न पे चलते हैं, दिखते बड़े हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पैटर्न पकड़ लिया था कि P के साथ A है तो Q के साथ B होगा, R के साथ C होगा। ठीक है, चलिए फटाफट प्रूफ करते हैं। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देख के लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लामीस थ्योरम को समझ के बैठे हो, अच्छे से क्लियर है, तो आप इसको आप चुटकियों में क्वेश्चन कर दोगे। कैसे करोगे देखिए, अब बताते हैं। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले ये ट्रायंगल है, सॉरी ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है। तो देखिए यहाँ सर्कल में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो सेंटर पे एंगल बनता है, ठीक है, किसी चाप द्वारा सेंटर पे बना एंगल जो होता है उसी चाप द्वारा परिधि पर, दैट मीन सरकमफेरेंस पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे देखिए सरकमफेरेंस पे ये चाप आपने उठाया BC, ये सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है, A एंगल बना रहा है अगर, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, 2A एंगल बनाएगा, जस्ट डबल बनाएगा सेंटर पर। ये बहुत फेमस थ्योरम है, क्लास 10th में आप लोगों ने अगर सर्कल पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, अगर मैथ्स लिया होगा, इसमें क्या कहा जाए, तो आप लोग ये थ्योरम को बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं। ये भी जानते हैं समान चाप समान कोण बनाते हैं, ठीक है, परिधि पर। बहुत सारी थ्योरम्स थी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये A है तो ये 2A हो जाएगा। सिमिलरली देखिए ये चाप AC उठाइए, तो AC यहाँ पे कितना बना रहा है सेंटर में, B सॉरी सरकमफेरेंस में B बना रहा है, तो सेंटर में कितना बनाएगा 2B, और सिमिलरली ये कितना बनाएगा 2C। बात खत्म। अब बस आपको तीनों साइड पता हो गई है, PQR मतलब फोर्स पता चल गया, उनके बीच का एंगल पता चल गया। अब तो आप बिल्कुल बस लामीस थ्योरम आपको याद आएगी, बाई लामीस थ्योरम। ठीक है, देखिए लामीस थ्योरम क्या कहता है, बिल्कुल आसान, तीन फोर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि ये क्या है, बैलेंस्ड है, तो इस O पर बैलेंस्ड है, तो अगर आप P फोर्स ले रहे हो तो बाकी दो फोर्सेस के बीच का साइन, एंगल का साइन लेना है, तो P अपॉन साइन 2A। देखिए बताइए अब इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा। लोग अब क्या कहें, लोग हवा बना देते हैं कि स्टैटिक्स काफ़ी टफ होती है, हमको मैकेनिक्स नहीं समझ में आती, हमको ये नहीं आता, लेकिन अगर आप उसको एक शिद्दत से समझोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। कोई सब्जेक्ट देखिए टफ नहीं होता। देखिए सीधे सीधे कहा जाए, कोई चीज़ आसान या टफ होती नहीं है। जो चीज़ आपको आती है वो आपके लिए आसान है, जो चीज़ें आपको नहीं आती वो आपके लिए टफ है। हो सकती है, होती नहीं है, हो सकती है। अगर आप जिस दिन चाह लोगे तो उस दिन सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो देखिए पहला एक्सप्रेशन सीधा लामीस थ्योरम लगाने पे आ गया। अब बताइए इससे इजी क्या होगा। अब भाई दूसरे स्टेप के लिए थोड़ा सा चलना पड़ेगा, एक दो कदम चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से देखिए, आप इसको थोड़ा सा खोल दीजिए, 2 sin A cos A। अब यहाँ पे आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी याद आनी चाहिए, वहाँ से ही हम sin A sin B ये सब का फॉर्मूला थोड़ा सा कैचअप करेंगे। ठीक है, ये मैं R क्यों बार बार गलत लिखता हूँ जी, R से मेरी दुश्मनी नहीं है वैसे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 2 है, 2 को आप काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन ए को कैसे लिखते हो, देखिए साइन रूल से हमने कहा था, साइन रूल से क्या था, प्रोपोर्शनल था, तो आपने आप वहाँ पे जब करते हो तो साइन ए को के लिख सकते हो, साइन बी को के बी लिख सकते हो ये सब, साइन सी को के सी। क्यों, साइन रूल से साइड जो थी वो अपने सामने वाले एंगल के क्या थी, साइन के प्रोपोर्शनल होती थी साइन रूल से। तो साइन ए की जगह आप देखिए रख देना के ए। ठीक है, ओके, वी आर राइट, ओके। ठीक है, आपको कॉस ए का फॉर्मूला देखिए, ये सब आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी आप बिल्कुल मत परेशान हो। A²/2BC ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला आप रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा B²C² माइनस A²/2BC। ओके, अब इधर सेम करिए आप काम, ये हो जाएगा KB हो जाएगा साइन B की जगह, और कॉस B की जगह रखोगे तो आपसे C² A² माइनस B²/2CA, और R की जगह जब रखोगे तो 2 × KC × A² B² माइनस C²/2AB। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान है। तो देखिए अब सिंपल 2K मैं सबसे हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये रेशियो है, 2K हटा दीजिए। चलिए एक चैप्टर खत्म हो गया, 2A हटा दीजिए। अब तीनों में क्या करिए, आप ABC से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ABC से मल्टीप्लाई किया, ABC से मल्टीप्लाई किया, ABC से मल्टीप्लाई किया, यहाँ C है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से BC चला गया, यहाँ से क्या होगा CA चला गया, 2 भी ले जाइए, 2 से कोई फ़ायदा नहीं है, 2 तो सब में चला ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा AB चला जाएगा। अब देखिए बचा क्या, AA, तो ये आप इसको लिख सकते हो। देखिए हम फाइनल अब लिख दें, आपका प्रूफ हो गया स्टेटमेंट। देखिए P/A² × B² + C² - A² Q/A²
अब देखिए एक बी बचा तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आर अपॉन ये आ जाएगा सी स्क्वायर है अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। बताइए कितना इजी हो गया। आप एक बार अगर आप लामिस थ्योरम जान गए तो उस पर क्वेश्चंस करना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, आशा करता हूँ आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए आने वाले आपका समर्थन हमको ऐसे मिलता रहेगा, आपका सपोर्ट हमको मिलता रहेगा, तो आने वाली सीरीज़ के बाद हम लोग सेपरेटली, एकदम सेपरेटली टीजीटी पीजीटी जीआईसीस के जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी हम कंसेप्ट एक के बाद एक पढ़ते जा रहे हैं, उन पे हम लोग सेपरेट उनके सॉल्यूशन सीरीज लाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या होता है, हमारे पास थोड़ा टाइम बाउंडेशन होता है। ठीक है, वीडियो तक काफ़ी लंबा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं उस पर क्वेश्चंस लगाते हैं, 1 2 3 न्यूमेरिकल लगा पाते हैं। जब हम सॉल्यूशन सीरीज लाएंगे, पहले तो हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए ऐसे हम नहीं लाएंगे सॉल्यूशन सीरीज, पहले आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, फिर हम एक एक करके, उसमें भी ज़्यादा उसको एक बार की हम उसको 1 आवर का नहीं बना देंगे। ठीक है, छोटा छोटा रहेगा, उसमें विद कॉन्सेप्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा। उन कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं केवीएस एनवीएस DSSS से लेके सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके एक सॉल्यूशन सीरीज भी हम लोग स्टैटिक्स की ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियरेंस तभी आएगी क्योंकि जब आप कंसेप्ट सारे पढ़ लोगे तो आप देखोगे किस कंसेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे लामिस थ्योरम अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। देन आपका पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक है, देन आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम सोचते हैं काफ़ी हो गया, आज का लेक्चर यहीं बाइंड अप करते हैं। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।